Hello everyone, I am Sparsh Singh. Today I am very glad to have Mr. Hemant Joshi, one of the DGM at Zoocall. Recently, Hemant has completed 7 years with Zoocall. So 7 साल हो गए हैं हेमंत आपको. So I would love to hear your journey with Zoocall so far. 7 साल की अगर बात करें तो एज ए रोलर कोस्टर राइड ही रहा, कभी अप कभी डाउन। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे लिए बिल्कुल नया था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी नया था और ये प्रोफाइल भी नई थी। जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, तो यहाँ का वर्क कल्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, तो जो चीज़ें थी वो हमेशा एक बैलेंस फॉर्म में चली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा डाउन वाली फॉल में सिचुएशन आई है या ग्राफ कभी नीचे गया हो। सब चीज़ों में सपोर्ट किया। कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत डाउन भी हुआ है तो चीज़ों सपोर्ट ने सीनियर्स ने सपोर्ट किया, तो वो काफ़ी चीज़ें स्टडी चली। और हमेशा कंपनी की तरफ से जो भी चीज़ें हुई उससे ग्राफ एक अपर पार्ट पे ही है, कभी भी बिल्कुल लोअर पार्ट में कभी आया नहीं। तो ओवरऑल सीखने को काफ़ी चीज़ मिली और अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करने का काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की, जो एज ए फ्रेशर भी सब लोग चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में चीज़ें ऐड हो। तो जुको ज्वाइन करने के बाद वो चीज़ें हुई कि मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी चीज़ें ऐड हो। जैसे कि आपने बात की आपके अप्स एंड डाउन्स की ग्राफ जो थे आपके, सो जैसे कि हर रोल में कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. सो हैव यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड इफ यू हैव फेस सो हाउ यू हैव ओवरकम फ्रॉम दैट. अगर अपन बात करें तो हर प्रोफाइल पे ही या हर डेजिग्नेशन पे ही चैलेंजेस तो आए। जैसे अगर एज एक्सपर्ट बात करूं तो मेरे लिए प्रोफाइल नई थी, जॉब नया था, तो शुरुआत में उसको ग्रैब करने के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट्स लगे। लेकिन सबसे चीजें ये थी, सामने वालों ने सपोर्ट किया और उसके बाद मैंने भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया उसमें। क्योंकि जब तक आप अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट नहीं करोगे आप कभी भी चीजों को अच्छे से नहीं समझ सकते, ना आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। आप उसी जगह स्टक रह जाओगे एक पर्टिकुलर जगह, अगर आपने खुद का टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट नहीं किया। तो एज ए एक्सपर्ट में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, तो वो एक मेरे लिए नया था कि सारी ही चीजें नई थी, क्योंकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से आया आईटी प्रोफाइल में, तो मेरे लिए सारी चीजें नई थी। एज ए अगर टीम लीडर की बात करें तो बहुत सारे नए फेसेस आए, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट आए, बहुत सारे अलग अलग तरह के मेंबर्स आए जिनको अलग अलग प्रोफाइल पे हैंडल करना। टेक्निकल में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं, उसमें हैंडल करना तो वो एक चैलेंजिंग था। एज ए मैनेजर में ये चीजें हुई कि सारे टीएल्स को, उनके बाद एक्सपर्ट्स को भी हैंडल करना। तो पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी हैं। पॉजिटिव अगर देखा जाए तो हर नए तरह के लोगों को नई जनरेशन के हिसाब से, नया जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके हिसाब से चीजें सीखने को मिली। और उनसे हर आप किसी नए मेंबर से मिलते हैं तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें मिलती हैं। तो चीजें अपन ने पॉजिटिव चीजें अपने पास लेते गए कि हाँ अगर कोई चीजें आ रही है तो अपन पॉजिटिव चीजें ऐड ऑन कर देंगे। कई बार एक सेलेक्टिव इग्नोरेंस या सेलेक्टिव नेग्लेंस वाली चीज भी होती है, तो वो चीजें करते गए, तो उससे काफी चीजें बैलेंस आउट रही। Okay, so one thing I just want to ask, like, can you share example of a project or an initiative which makes you so proud? काफी प्राउड फील हुआ होगा आपको जिसको करके. जब मैंने एज ए टेक्निकल ज्वाइन किया था तो हमने जब उस समय टेक्निकल जो खोलने स्टार्ट ही किया था तो ऑलमोस्ट 15-16 मेंबर्स ही थे टीम में। तो उस टाइम जब इनिशिएशन हुआ था तो काफी नॉर्मल प्रोजेक्ट्स वगैरह आते थे। फिर जैसे मैंने बात की थी, खुद अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया, सीनियर्स ने भी सपोर्ट किया, मैंने भी अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया। तो उसके बाद बहुत सारे, आज की अगर करंट डेट की बात करें, मतलब अगर 2017 से 2024 में, तो बहुत सारी चीजें टेक्निकल में एड ऑन हुई। जैसे बिजनेस एनालिटिक्स वाले काम हैं या और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो टेक्निकल में पहले नहीं थे, वो चीजें ऐड ऑन की। तो वो एक मुझे लगता है कि काफी अच्छा इनिशिएशन था। और काफी अच्छी चीज ये थी कि भाई उस चीजों को मैंने फोकस आउट किया कि हाँ चीजें कैसे इंक्रीज करनी है, चीजें कैसे बढ़ानी है। तो वो एक आज उसका रिजल्ट एग्जांपल है कि हम आज टेक्निकल में बहुत सारी चीजों पे वर्क कर सकते हैं और एक्सपर्टीज है अपने पास बहुत सारी, जो काफी अच्छी है। जैसे भी आपने अपने सीनियर्स की बहुत तारीफ करी है, सो आई जस्ट वांट टू लिसन अबाउट योर कलीग्स. उनके साथ कैसे रिलेशन थे आपके? अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट में या कहीं भी जाते हो, चाहे आप कॉलेज में जा रहे हो चाहे जॉब में जा रहे हो, तो जो कलीग्स होते हैं उनका सपोर्ट, या वो कलीग जब आपके अच्छे होते हैं तभी आप एक एनवायरनमेंट में सेटल हो सकते हो। क्योंकि आप कहीं भी नए जाते हो तो आप एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए सबसे बड़ी चीज आपके कलीग्स होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं या आप उनसे अच्छे से मिल पाते हो। तो यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, कलीग्स वगैरह काफी अच्छे मिले कि जिन्होंने कभी भी, अगर कोई भी ऐसे डाउनफॉल हुआ या कोई भी स्टेडी चीज भी चली काफी टाइम तक, तो उसमें ऐसा डिमोटिवेट नहीं किया या चीज, उन्होंने हमेशा ऐसे पॉजिटिव सपोर्ट किया कि अपन अपना एफर्ट्स कर रहे हैं तो चीजें अच्छी होंगी। और एज ए रिजल्ट काफी अच्छी चीजें हुई। तो कलीग्स वगैरह का और ओवरऑल मैनेजमेंट में काफी टीम वर्क अच्छा था ऐसा.
तो जैसे कि 7 साल हो गए हेमंत आपको, सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टे इन द कंपनी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? मोटिवेशन की बात करें तो सबसे अच्छा मोटिवेशन तो ये है कि किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हैं, स्किल सेट को इंक्रीज कर सकते हैं। कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड पे काम करोगे, इस डोमेन पे काम करोगे या आप ये चीज़ नहीं कर सकते। आप आगे से जाके बात करोगे मुझे ये चीज़ करनी है तो आपको हर कोई सपोर्ट ही करेगा कि हाँ, आप आराम से ये चीज़ करें, आपको कोई इश्यू नहीं है। तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि जब मैंने जॉइन किया तो जैसे मैंने बताया टेक्निकल स्टार्ट हुआ था, तो इनिशिएशंस लिए बहुत सारे सपोर्ट मिले। तो हर बार नया आता रहा। अगर आज मैं 2017 से 17 से 24 की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हुई, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स में बहुत पोर्टफोलियो और आज भी ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के टाइम देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ऐड ऑन ही हो रही है। तो सबसे अच्छा आपके पास लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छी स्किल सेट ऐड करने का है क्योंकि हर बार कुछ नया आ रहा है और यहाँ पर आपके पास कोई रोक-टोक नहीं है, कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है, तो आप अपनी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। तो एक बहुत ये सबसे अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू चल रही है। Wonderful. So I know that you must be busy with your schedule, so I just wrap it up quickly. So any message that you want to give to the new upcoming Zookolites or the people who are going to join the Zookol leadership team? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ज़ुको जॉइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का सपोर्ट मिलेगा आपको। प्लस आप ज़ीरो से लेके अपने पास एन नंबर ऑफ चीज़ें स्किल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके में आप अपने स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हाँ, चुटकी बजाई और काम खत्म, वो चीज़ें नहीं है। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगा, लेकिन अपना टाइम एफर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। I must say you are the example for the people who are joining us, and definitely people will going to learn a lot of things from you. So thank you so much Hemant for your kind words आपके time के लिए, and wishing you all the success for the future. So thank you so much Hemant, and I'm confident that you all are inspired by Hemant's journey. So remember one thing, मेहनत का कोई substitute नहीं होता है. So keep working hard and I'm sure you will going to achieve everything. Thank you so much.